नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ईरानी फोक टेल लेकर आया हूं। ईरान की जो लोक कथाएं हैं, बहुत ही अच्छी एक कहानी है, आपको जरूर पसंद आएगी। इंटरेस्टिंग है और सस्पेंस है, यानी कि जैसे मूवी में देखते हैं ना सस्पेंस मूवी, बिल्कुल वैसे ही लगी मुझे स्टोरी। आपको भी जरूर पसंद आएगी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको फिर से नई नई वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है। पुरानी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस होगी, टेंसेस की प्रैक्टिस हर बार होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप टेंस सीख पाओगे। और वर्ब के फॉर्म आपको यदि याद भी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखेंगे बार बार रिपीट भी होता है बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म, तो आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। यानी बिना मेहनत किए केवल सुन सुनकर ही सब चीज़ आपको याद होते जा रहा है। और फिर क्या चाहिए आपको, सही पढ़ना सीख रहे हैं, सही वर्ड्स का है उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, सही उच्चारण कर पा रहे हो, उसका मीनिंग भी जान पा रहे हो इंग्लिश में। और क्या चाहिए, यही सब चीज़ तो चाहिए होता है। ग्रामर वो भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो एक स्टोरीज मतलब फुल जो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जब आप कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं आप प्रतियोगी परीक्षाओं का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है, ईरानी फोक टेल है, उसका टाइटल है द वेलवेट स्लीपर्स। वेलवेट का मतलब मखमल, तो मखमली स्लीपर्स यानी चप्पल, मखमली चप्पल। चलिए देखते हैं भाई, टाइटल ही देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अंदर क्या हुआ आप आगे स्टोरी में जानेंगे। शहनाज बेगम was the last child of her poor old parents. शहनाज बेगम was यानी थी, the last child यानी आखिरी संतान थी, of यानी कि, हर यानी अपने, पुअर बेचारे या फिर गरीब के लिए भी पुअर का यूज किया जाता है, ओल्ड पेरेंट्स तो यहाँ पे गरीब होगा, है ना। तो शहनाज बेगम अपने गरीब पेरेंट्स यानी माता पिता को पेरेंट्स कहा जाता है, माता पिता की आखिरी संतान थी। She had 6 elder brothers and sisters. She had यानी उसके थे, तो had का यूज यदि वर्ब में थर्ड फॉर्म ना हो आगे तो had यानी किसी के पास कुछ चीज था। I had a friend, मेरा एक दोस्त था। I had 6 friends, मेरे 6 दोस्त थे। I had a car, मेरे पास एक कार थी। ऐसे यूज किया जाता है। 6 elder brothers, elder यानी होते उससे बड़े, younger यानी छोटे, elder यानी बड़े। तो उसके 6 बड़े भाई और बहनें थी। अब भाई बहन मिला के 6 हो गए होंगे। Her parents had got all of them married. और उनके माता पिता ने क्या कर दिया था, had got all of them married का मतलब होता है उन सभी की शादी कर दी थी, उन सभी का शादी कर दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, मतलब सबकी शादी हो गई थी, यही बची हुई थी। The father had lately been not keeping in good health. The father had lately been not keeping, इसका मतलब क्या होता है कि उनका जो तबीयत थी, लेटली का मतलब होता है अभी हाल ही में, मतलब अभी कुछ दिनों से, थोड़े दिन ही हुए हैं, तो लेटली का यूज किया जाता है ना, हाल ही में। बीन नॉट कीपिंग गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है, गुड हेल्थ यानी आप सभी समझते तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी, ठीक नहीं हो रही थी उसकी तबीयत, ठीक नहीं चल रही थी। अभी कुछ हाल ही के दिनों में तबीयत खराब थी उसके पिताजी की। He wanted, वह चाहती थी, नहीं वह चाहता था, क्योंकि ही का यूज किया गया, उसके पिताजी चाहते थे। तो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी नहीं है, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो ऐसे ही है, सब्जेक्ट देख के लगता है। क्लियर है। बहुत से कुछ कमेंट किए थे सर कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, ये सब बताते चलिए करके। तो जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। हिज डार्लिंग डॉटर, डार्लिंग यानी क्या होता है, प्रिय, प्यारी, जिससे बहुत प्यार करो, पसंद करो, डार्लिंग कहा जाता है। डॉटर मैरिड ऑफ टू अ सुटेबल ग्रूम, तो उसके वह चाहते थे, यानी उसके पिताजी जो बीमार थे वो क्या चाहते थे, अपनी प्यारी बेटी की शादी करना चाहते थे। टू अ सुटेबल ग्रूम यानी सुटेबल यानी योग्य, ग्रूम यानी होता है दूल्हा। बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के पहले एक योग्य दूल्हे से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए मेरे मरने से पहले। शहनाज वॉज बेरली 14 ईयर्स ओल्ड, बेरली मतलब बड़े मुश्किल से, बेरली कहा जाता है। तो शहनाज वॉज यानी थी बेरली 14 ईयर्स यानी मुश्किल से 14 लिखा हुआ है ना, 14 साल की थी। ओल्ड यानी बूढ़ी थी या पुरानी थी, जब किसी का उम्र बताते तो ओल्ड का यूज करते हैं।
तो 14 साल की थी, मुश्किल से 14 साल की थी। बट द पेरेंट्स वर इन अ हरी टू गेट हर मैरिड, लेकिन द पेरेंट्स यानी जो माता पिता वर यानी थे इन अ हरी यानी जल्दबाजी में थे, हड़बड़ी में थे टू गेट हर मैरिड यानी उसकी शादी कराने में, गेट हर मैरिड उसकी शादी करवाने में। उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि कैसे भी करके शादी हो जाए, तबीयत खराब है। अब क्या हुआ देखिए, बूढ़ा व्यक्ति है, शादी हुई, क्या स्टोरी में आगे आपको पता चलेगा। Someone told the father, someone यानी किसी ने, told यानी कहा, the father पिता से कहा, about यानी के बारे में, किसके बारे में कहा, a childless and often sick old rich man who wished to marry a girl, childless यानी संतानहीन, निसंतान जिसका कोई बच्चा ना हो, often यानी अक्सर, sick बीमार रहने वाला, बूढ़े अमीर आदमी के बारे में बताया, टू मैरी अ गर्ल है ना, जो एक लड़की से शादी करना चाहता था। उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया कि भाई हमेशा बूढ़ा रहता है और निसंतान नहीं, पैसे वाला है, वो एक लड़की से शादी करना चाहता है। द फादर सॉ यानी देखा, सी सॉ सीन, तो सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज किया रहा है ना। तो पिताजी ने देखा, नो हार्म यानी कोई नुकसान नहीं देखा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई इन हिज डॉटर मैरिंग दैट ओल्ड मैन। अब बताइए, पिताजी को अपनी बेटी की शादी उस बूढ़े से करवाने में कोई बुराई नहीं दिखी, नो हार्म यानी कोई बुराई नहीं, कोई नुकसान नहीं, शादी कराने में क्या होगा। आफ्टर ऑल आखिरकार है ना, ही वॉज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। देखिए ज्यादातर माता पिता इसी चक्कर में बहुत से संतानों की जिंदगी है ना बर्बाद भी कर देते, होता है ऐसे। केवल माता पिता को समझना चाहिए, हमारी बात भी है तो हम भी देखेंगे कि हम भी यहाँ पे भले भाषण दे रहे, लेकिन मेरी बेटी की बारी है, मैं भी सोचूंगा अमीर ना हो, कम से कम अच्छा कमाने वाला हो, ऐसे सब सोचते हैं ना, सबकी बारी आती है। बोलना आसान, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे पैसों के चक्कर में बेटी की भी कई बार किस्मत खराब कर देते हैं। बस पैसे वाला है, बाकी आचार व्यवहार क्या है, आदतें, कुछ नहीं पता चलता है। वैसे यहाँ पे हुआ, सुना आखिरकार वो अमीर था। अ पुअर मैन्स डॉटर, एक गरीब बेटी की, अपॉस्ट्रोफी एस ने कहा कि एक गरीब बेटी की, गरीब आदमी की बेटी शुड चाहिए, इंजॉय यानी आनंद लेना चाहिए, द लाइफ यानी जीवन का, ऑफ रिच पीपल यानी अमीर आदमी का, अमीर लोगों का। उसके पिताजी क्या सोच रहे हैं, पिताजी ने सोचा कि गरीब आदमी की बेटी को अमीर लोगों की तरह जीवन का आनंद लेना चाहिए, तो क्या कुछ करना चाहिए, तो शुड का यूज किया जाए, शुड चाहिए तो शुड ही पढ़ेंगे, है ना। द फादर थॉट, पिताजी ने सोचा, तो थिंक का सेकंड में थॉट होता है, उसे भी आनंद लेना चाहिए अमीरों की तरह, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, अमीर बना नहीं सका, गरीबी था, इसे जीने दो। दस इस प्रकार शहनाज वॉज मैरिड टू द ओल्ड मैन इवन बिफोर सी वॉज 15, है ना। तो शहनाज वॉज मैरिड यानी कि उसकी शादी कर दी गई, टू द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति से, इवन यानी होता है भी या फिर यहां तक के, बिफोर यानी पहले, सी वॉज 15 यानी 15 साल की उम्र से पहले ही उसकी शादी कर दी गई। द ओल्ड हस्बैंड यानी जो उसका बूढ़ा पति था, है ना, अनिसुद्दीन लिखा हुआ मेरे ख्याल से, है ना, अनिसुद्दीन तो लिखा हुआ है। अनिसुद्दीन फुलफिल्ड यानी पूरा किया, हिज यंग ब्राइड्स, यंग ब्राइड यानी होता है वही यंग यानी छोटी या फिर नौजवान, जवान बोलेंगे यहाँ पे, यंग यानी छोटी भी होता है, यहाँ पे जवान बोलेंगे, यंग यानी जवान, दुल्हन की, ग्रूम यानी दूल्हा, ब्राइड यानी दुल्हन, अपॉस्ट्रोफी दुल्हन की, एवरी विश सभी इच्छाओं को उसने फुलफिल किया, पूरा किया। पैसे वाला था और सुंदर लड़की भी मिल गई, कम एज की। बट बिकॉज ऑफ इलनेस, लेकिन बिकॉज ऑफ यानी के कारण, इलनेस यानी बीमारी के कारण या बीमारी की वजह से, ही कुड नॉट टेक हर आउट, वो उसे बाहर नहीं ले जा सकता था, कुड नॉट नहीं सकता था, कैन नॉट का पास्ट में जब बनाते तो कुड नॉट हो जाता है, लेकिन उसे वो बाहर नहीं ले जा सका। शहनाज लाइक टू वियर हाई हील सैंडल्स, अब यहाँ पे देखिए हाई हील सैंडल्स, यहीं पे आपको सस्पेंस मिलेगा लास्ट में। तो शहनाज को पसंद थे, टू वियर यानी पहनना, हाई हील सैंडल, अब उसका हिंदी क्या बताऊं, ऊंची एड़ी वाले सैंडल, आप समझिए उसका कोई हिंदी में हम ट्रांसलेट क्यों करते हैं कि हमें उस चीज समझ आ जाए। अब आप बोलेंगे सर ट्रेन का हिंदी बताइए, बल्ले का, मोबाइल का हिंदी बताइए, तो हम यहाँ पे हिंदी सीखने नहीं आए, हम इंग्लिश को समझने आए हैं
कि क्या होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग समझिए, हाई हील सैंडल समझ गए, बस यही बहुत बड़ी बात है। तो ऊंची हील वाले जो है सैंडल है पसंद करती थी। सो इसलिए whenever she walked, whenever यानी जब कभी भी, she walked वो चलती थी, तो भाई वह चली, वह चलती थी, ऐसे यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो पास्ट सिंपल टेंस में। तो दोनों टाइप का यूज होता है, गया, गई, खाया, पिया, खाती थी, जाती थी, दोनों टाइप का यूज होता है। यूज टू में भी ऐसे यूज होता है ना, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। थोड़ा इसको सेट कर लूँ मैं। हाँ, तो क्या होता था, जब कभी वो पहनती थी और जाती थी अराउंड यानी आसपास, द हाउस यानी घर के, हर सैंडल्स, उसकी जो सैंडल्स थे, चप्पलें थी, मेड क्लैटरिंग नॉइज, मेड यानी करती थी, क्या करती थी, क्लैटरिंग नॉइज। क्लैटरिंग का मतलब होता है खटपट की आवाज, खड़खड़ाहट, गड़गड़ाहट, उसे क्लैटरिंग कहा। तो खटखट की, खड़खड़ाहट की आवाज करती थी। टोंग टोंग टोंग, अब ये लिखा टोंग टोंग टोंग, ऐसे आवाज तो किसकी सैंडल में आती पता नहीं, ऐसे लिख दिया गया है, जैसे बम फूटने से एकदम बूम बैंग ऐसे आवाज आता है, बैंग बैंग, बट वैसे आवाज थोड़ी आता है, फट फट आता है। तो यहाँ पे खट ठक 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 खट खट खट, जो आवाज आपको चाहिए निकाल लो, लेकिन समझ जाइए उसके सैंडल से ऐसे आवाज आती थी, टॉक 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 करके। द ओल्ड मैन अनिशुद्दीन न्यू वेयर शहनाज वॉज, जो बूढ़ा व्यक्ति था अनिशुद्दीन, न्यू वो जानता था, है ना, के साइलेंट रहेगा, न्यू, केवल NEW न्यू लिख दोगे तो नया हो जाएगा, लेकिन के साथ न्यू है तो इसे जानता था, ये नो का सेकंड फॉर्म होता है ना, ये नो होता है KNOW, उसी का सेकंड फॉर्म न्यू होता है। यहाँ पर भी के साइलेंट होता है, W भी साइलेंट होता है यहाँ पे। तो वो जानता था, वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी जहाँ भी होता है, कहाँ भी होता है, शहनाज यानी शहनाज जहाँ भी थी वो जानता था। एंड वॉट शी कुड बी डूइंग बाई दैट टोंग टोंग साउंड, और वो कहाँ क्या कर रही थी वो जान जाता था उस आवाज से, किस रूम में है, कहाँ आ रही, कहाँ जा रही, उस आवाज से वो जान जाता था। शहनाज टुक ग्रेट केयर ऑफ हर ओल्ड एंड सिक हस्बैंड, देखिए लेकिन ये अच्छी है, तो शहनाज ने क्या किया, टुक ग्रेट केयर, तो टेक केयर का सेकंड फॉर्म टुक केयर हो गया, ग्रेट यानी तो और भी अच्छा, उसे हम ग्रेट लगा दिए। तो ऐसे नहीं लिखेंगे ग्रेट टुक केयर, नहीं, ग्रेट बीच में आता है, जैसे टेक ग्रेट केयर, तो सेकंड फॉर्म में टुक ग्रेट केयर ऐसे हो जाएगा। तो ये टेक केयर का सेकंड फॉर्म टुक केयर होता है। इसका मतलब क्या होता है, ख्याल रखना। तो शहनाज ने अच्छी तरीके से ख्याल रखा ऑफ हर ओल्ड एंड सिक हस्बैंड, अपने बूढ़े और कमजोर पति का। सी वॉज ऑलवेज फीडिंग हिम मिल्क, वो हमेशा उसे दूध पिलाती थी, ठीक है, गंजी में दूध गर्म करती थी, गाय का दूध, ये सब उसे पिलाती थी। और या फिर सम मेडिसिन, कुछ दवाई उसे खिलाते रहती थी, पिलाते रहती थी, दवाई पिलाती थी, दूध पिलाते रहती थी, ताकि वो तंदुरुस्त भी रहे और बीमार भी ना रहे। हर कैरिंग ब्रॉट अनिसुद्दीन बैक टू हेल्थ ग्रेजुअली, देखिए उसकी जो कैरिंग थी, केयर करना यानी उसकी जो देखभाल से क्या हो गया, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का शब्द ब्रॉट होता है, क्या ले आया, अनिसुद्दीन को बैक यानी वापस ले आया, टू हेल्थ उसका स्वास्थ्य तबीयत वापस ले आया, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी, उसकी देखभाल से अनिसुद्दीन क्या है, धीरे धीरे स्वस्थ हो गया, हेल्थ है ना भाई, स्वस्थ हो जाना, धीरे धीरे स्वस्थ हो गया वो। द कपल ऑफन प्रेज्ड द ओबीडियंस ऑफ देयर सर्वेंट्स एंड द मेड्स, और जो कपल थे, कपल यानी जोड़ी, दंपत्ति, पति पत्नी कपल भी कहा जाता है। ऑफन यानी अक्सर, यहाँ पे टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑफन पढ़ेंगे। प्रेज्ड, प्रेज यानी होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, तो सेकंड प्रेज्ड यानी प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। ओबीडियंस, इसका मतलब क्या होता है, ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी, जो किसी की बात माने। ऑफ देयर सर्वेंट्स, अपने, देयर यानी उनका या उनकी के लिए, अपने के लिए भी यूज किया था। एक देयर होता है THE देयर, उसका मतलब वहां होता है। नौकरों का, एंड द मेड्स, मेड्स यानी दासियों का, नौकरानी दासी, उसे मेड्स कहा जाता है। हमेशा तारीफ करते थे, कितने अच्छे हमारे के नौकर और नौकरानी, दासियां। एनिस डिडंट लाइक हिज सर्वेंट्स टू मच, तो अनीस लिखा ना, अनीस डिडंट लाइक, तो जो लड़की थी वो डिडंट लाइक यानी पसंद नहीं करती थी, हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को, टू मच बहुत ज्यादा, टॉकिंग बात करना, एंड बैक स्लैपिंग, बैक स्लैपिंग का मतलब क्या होता है, पीठ थपथपाना, अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ।
कई लोग चुगली करते हैं, वैसे भी यूज किया जाता है, तो है ना, पीठ पीछे बात करना या है ना, तो ये सब उसे पसंद नहीं आता था। अमंग देमसेल्फ यानी एक दूसरे के बीच। एंड ही डिसअप्रूव्ड ऑफ देयर बिकमिंग फ्रेंडली विथ अदर नेबरहुड सर्वेंट। और उसे यह भी पसंद नहीं था कि दूसरे पड़ोसी के नौकरों से वो क्या करे, बिकमिंग फ्रेंडली यानी दोस्ती करे, है ना, दोस्त बन जाए दूसरे पड़ोसियों से, पड़ोसी नौकरों से, यानी मेरा नौकर हमारे नौकर यहीं की बात यहीं तक रखे, दूसरे नौकर से बात ना करे पड़ोसियों की, है, या पीठ पीछे चुगली ना करे, या पीठ पीछे है ना कुछ भी काम ना करे, दूसरे से दोस्ती ना रखे, वो ये चाहती थी। सो इसलिए द सर्वेंट्स केप देमसेल्फ, तो नौकर केप्ट यानी रखा, कीप का केप्ट रखा, देमसेल्फ यानी खुद को, क्वाइटली यानी चुपचाप, बिजी व्यस्त रखा, इन यानी में, देयर यानी अपने, हाउस होल्ड ड्यूटीज, हाउस होल्ड यानी क्या था, घरेलू जो कर्तव्य थे, घरेलू जो काम थे, उसमें अपने आप को व्यस्त रखा कि छोड़ो यार, अब मना कर रहे हो तो क्यों बात की कर गया है सामने वाले से। शहनाज वॉज ऑल प्रेज, तो शहनाज ने ऑल प्रेज यानी पूरी तारीफ करना, बहुत तारीफ करना, तो ऑल प्रेज का यूज किया जाता है। फॉर देयर कुक, और वो अपने रसोइये की बहुत तारीफ करती थी कि क्या खाना बनाता है। ही कुक्ड वेरी टेस्टी डिशेस, वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाता था, व्यंजन पकाता था। एंड सर्व फूड एट टाइम, और समय पर, एट टाइम यानी समय पर भोजन परोसता था, तो तारीफ करती थी, बहुत बढ़िया रसोइया हमारा। शी थॉट, उसे लगता था, वो सोचती थी, दैट की नो अदर कुक कुड बी सो ड्यूटीफुल एंड लॉयल। ड्यूटीफुल यानी क्या होता है, कर्तव्य परायण, कर्तव्य निष्ठ यानी जो अपने कार्य को अच्छे से करे, लॉयल यानी ईमानदार, वफादार, है ना, ईमानदार अलग होता है, वफादार अलग होता है। ईमानदार जो अपने काम में अपने लिए ईमानदार होता है ना, वो ईमानदारी होता है, मैं सच बोलूँगा, मैं किसी का पैसा नहीं लूँगा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो ईमानदारी हो गई। और वफादारी क्या होता है, लॉयल्टी जिसे कहा जाता है, दूसरों के लिए वफादार होना, भाई वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, मेरे मालिक मुझे उससे नहीं पता, मैं उसका साथ दूंगा, वो वफादारी है। तो ईमानदारी में वफादारी में अंतर रहता है, ठीक है, तो ये लॉयल तो वफादार, और कर्तव्यनिष्ठ से वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और कोई दूसरा रसोइया इतना कर्तव्यनिष्ठ वफादार नहीं हो सकता, ऐसा उसे लगता था, यही बेस्ट है। नाउ अब हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, हैविंग यानी होकर, ऐसे ही यूज किया है, रिकवर्ड यानी फिर से ठीक होकर, फ्रॉम यानी से द इलनेस, इलनेस यानी बीमारी, अब बीमारी से ठीक होकर ओल्ड अनीस, ये अनीस वही अनीसुद्दीन को ही अनीस लिखा हुआ है, शायद मैंने यहाँ पे अनीस डिडंट लाइक को शायद मैंने उसकी पत्नी बोल दिया था धोखे से, ये अनीस वही बूढ़ा है, अनीसुद्दीन को ही शॉर्ट में अनीस लिख दिया है, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर हुआ। तो जो बूढ़ा अनीस था, हैड स्टार्टेड गोइंग, उसने जाना शुरू किया। ही टोल्ड शहनाज, उसने शहनाज से कहा, तो बूढ़े अनीस अगले दिन, है ना, वो चला गया जाने के लिए, तो उसने शहनाज से कहा, यू टेक सो लविंग केयर ऑफ मी, फिर वही टेक केयर वाला आ गया, तो सो लविंग बीच में जोड़ दिए हैं, यानी कि उसने बोला कि तुमने क्या की है, उसने शहनाज, हाँ, कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। डार्लिंग वही मतलब प्यारी, प्रियसी, जो भी यूज करते हैं, है ना। टुमारो कल, आई विल टेक यू आउट, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, आउट यानी बाहर, टेक यानी ले जाना, विल गागी के फ्यूचर टेंस है, आउट यानी बाहर, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। टू शो दिखाने के लिए, टू के बाद यदि वर्ब है ना, टू प्ले खेलने के लिए, टू शो दिखाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, तो के लिए जैसे यूज किया जाता है। और टू के बाद कोई नाउन है, जगह का नाम, आदमी का प्रीपोजिशन बन जाता है, बस संबंध बता दे, यहाँ जा रहा है, उसके पास जा रहा है। यू यानी तुम्हें दिखाऊंगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सबसे सुंदर इमारत, ऑफ दिस सिटी, इस शहर की सबसे सुंदर इमारत दिखाऊंगा। इट बिलोंग्स, ये संबंधित है, बिलोंग्स यानी संबंधित है, ऐसे यूज किया जाता है, टू माई फ्रेंड नवाज साहिब, ये मेरे दोस्त नवाज साहिब की है, संबंधित है, पूरी जरूरत नहीं, बट इसका मतलब वही होता है, नवाज साहिब की ये बिल्डिंग है, वो दिखाने जाएंगे। इट डिलाइटेड शहनाज, और इसने शहनाज को क्या कर दिया, डिलाइटेड यानी क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न कर देना, बहुत ज्यादा इससे खुश हो गई वो। ओल्ड अनीस वेंट आउट टू मेक प्रिपरेशंस,
तो बूढ़ा जो अनीस था वेंट आउट, बाहर गया, मेक यानी करने के लिए, प्रिपरेशंस मतलब था तैयारियां करने के लिए बाहर गया, फॉर यानी के लिए, देयर नेक्स्ट डेज आउटिंग अपने अगले दिन की, आउटिंग यानी भी शहर को आउटिंग कहा जाता है, अपने अगले दिन की शहर की तैयारी करने के लिए बाहर चला गया। बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से, दे वर नॉट फेटेड टू गो ऑन दैट प्लान आउटसाइड। लेकिन क्या हो गया? दे वर नॉट फेटेड, इसका मतलब यहां पे कैसे यूज किया जाएगा? टू गो ऑन दैट प्लान आउटिंग, वही जो सैर करने के लिए उसने प्लान की थी, है ना। लेकिन फेटेड का मतलब दुर्भाग्य, वर नॉट फेटेड टू गो प्लान आउटसाइड। शहनाज रिसीव द न्यूज ऑफ हस्बैंड सडनली सफरिंग अ स्ट्रोक एंड पासिंग अवे। ठीक है, तो लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? लेकिन दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, जो उनका प्लान आउटसाइड था, जो तयशुदा जो तय था सैर, वो उस पर जाना नहीं पड़ा, नहीं जा पाए। शहनाज रिसीविंग द न्यूज, शहनाज ने रिसीविंग यानी रिसीव्ड यानी प्राप्त किया समाचार ऑफ हर हस्बैंड अपने पति का, सडनली अचानक से, सफरिंग यानी ग्रसित होना, पीड़ित होना, अ स्ट्रोक यानी भाई हार्ट स्ट्रोक, झटका जो पड़ता है स्ट्रोक, एंड पासिंग अवे, पासिंग ना गुजर जाना से पासिंग अवे कहते हैं। लेकिन क्या हुआ? शहनाज को अचानक से अपने पति के, है ना, स्ट्रोक से गुजरने की खबर मिली। वही जो झटका आया था, हार्ट अटैक वगैरह जो भी स्ट्रोक आता है, ब्रेन हेमरेज भी हो तो स्ट्रोक ही होता है, तो उसे गुजरने, पासिंग अवे ना गुजरना होता है, मर जाने की खबर मिली। सी वॉज शॉक्ड, वो सदमे में थी। आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, पति के मृत्यु के बाद, शहनाज बिकेम सैड, है ना, शहनाज सैड हो गई यानी उदास हो गई, लोनली अकेली, एंड क्वाइट और चुपचाप हो गई। सी हैड ओनली डन नर्सिंग, शी हैड उसने क्या किया? ओनली डन नर्सिंग हर हस्बैंड, और वो सिर्फ अपने पति की सेवा की, उसने क्या की थी? अपने पति की सेवा की थी। एंड मैनेजिंग द डोमेस्टिक सर्वेंट्स, और उसने नौकरों को संभालने का काम ही किया था, यही बस दो काम किया था उसने, पति की सेवा करना, नौकरों को संभालने का काम। ऑल हर मैरिड लाइफ, अपने पूरे जिंदगी भर केवल इसने यही दो काम किया था, उसके अलावा और कोई काम नहीं किया था, पैसे वाले थे। सी कुडंट इवन थिंक ऑफ मैरिंग अगेन, है ना, वो कुड नॉट थी, तो कुडंट, शॉर्ट में कुडंट बोलते, कुड नॉट, यानी वो मैरिंग अगेन यानी फिर से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, दोबारा शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। द मंथ्स एंड ईयर वेंट बाय, ईयर्स है ना, महीने और साल बीत गए, गुजर गए। द पेरेंट्स ऑफ शहनाज वांटेड हर टू गेट मैरिज, और जो शहनाज के माता पिता उसे, है ना, शादी कराना चाहते थे उसकी, कि भाई वो शादी कर ले चाहते थे। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती थी। वुड कुछ काम नहीं करती थी, कुछ काम करती तो वुड का यूज करते हैं, ऐसे करता था, ऐसे करता था, नॉट है तो नहीं, लिसन है सुनना, उसकी बात नहीं सुनती थी अपने माता पिता की। शी लिव्ड इन दैट बिग मैंशन, वो लिव्ड रहती थी, दैट मैंशन यानी क्या होता है? हवेली को मैंशन कहा जाता है, बहुत बड़े हवेली में रहती थी। लाइक अ सिंबल ऑफ सैडनेस, यानी कि उदासी के प्रतीक की तरह रहती थी। बट शी वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थी। ऑन वन अकाउंट यानी क्या होता है? एक ही बात से खुश थी, एक ही कारण से खुश थी, तो अकाउंट के लिए भी ऐसे यूज किया जाता है। दैट की द सर्वेंट्स टू गुड केयर ऑफ हर, कि नौकर जो थे, सर्वेंट्स है ना, वो क्या करते थे? टू गुड केयर यानी उनका अच्छा ख्याल रखते थे, खुश थी, चलो नौकर तो मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं। अब सस्पेंस कहाँ पे आ रहा है ये देखेंगे हम। द कुक प्रिपेयर टेस्टी डिशेस फॉर हर, और जो नौकर थे उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था, अच्छा खाना बनाता था। दस, इस प्रकार, द लाइफ वॉज पासिंग बाय, समय क्या कर रहा था? गुजर रही थी। वॉज के साथ यदि एनजी फॉर्म लिखा तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है, समय गुजर रही थी। वन डे, एक दिन, शहनाज ट्विस्टेड हर एंकल, तो शहनाज की एंकल यानी क्या होती है? वो एड़ी, ट्विस्टेड यानी मुड़ गई, मतलब मोच आ जाना। वाइल कमिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते समय, कमिंग डाउन नीचे आते समय, सीढ़ियों से उसके टखने में मोच आ गई, है ना, उसके एंकल में यानी एड़ियों में चोट आ गई, मोच आ गई। हर एंकल गॉट स्प्रेंड, स्प्रेंड का मतलब होता है मोच खा जाना। शी कुड नॉट मूव अबाउट,
और वो चल फिर नहीं पा रही थी, चल फिर नहीं सकती थी। द फिजिशियन वॉज कॉल्ड, फिजिशियन यानी क्या होता है, डॉक्टर फिजिशियन कहा जाता है, उसे बुलाया गया। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, एडवाइज का सेकंड एडवाइज है ना, हर उसे टोटल रेस्ट यानी पूरी तरह आराम करने का, टिल तक, टिल यानी तब तक, टिल हर फुट हील, जब तक उसके पैर, हील यानी क्या होता है, ठीक हो जाना, घाव भर जाना, हील कहा जाता है ना, जब तक कि उसकी पैर ठीक ना हो जाए तब तक उसे आराम करने की सलाह थी। एंड शहनाज वॉज आस्क्ड नॉट टू वियर हाई हील सैंडल्स, और शहनाज है ना, वॉज आस्क्ड यानी उसे कहा गया, ऐसे यूज किया जाएगा, नॉट टू वियर नहीं पहनने के लिए, हाई हील सैंडल्स ऊंची एड़ी वाली सैंडल ना पहनने की एडवाइस दी गई कि आप ऊंची सैंडल नहीं पहननी है, फर्दर यानी आगे आपको ऐसे नहीं पहनना है। द फिजिशियन सेड, तो डॉक्टर ने कहा दैट की शी मस्ट यूज सॉफ्ट वेलवेट स्लीपर्स, ये आ गया आपका स्टोरी का जो टाइटल है, वेलवेट स्लीपर, तो मस्ट यानी चाहिए के लिए भी यूज करते हैं कि उसे मखमली चप्पलें ही पहननी चाहिए, मखमल की चप्पल पहननी चाहिए जिससे तुम्हारे पैरों को आराम मिले, कुछ चुभे ना, और हाई हील से तो फिर आपका पैर फिर मुड़ सकता है, तो आपको बहुत दिन तक नहीं पहनना, मखमल की चप्पल पहनो। अभी लास्ट पेज बचा हुआ, यहीं पे सस्पेंस वगैरह सब है। शहनाज रिमेन बेड रिडन, तो शहनाज रिमेन यानी हम बोलते हैं कि बनी रही, ऐसे यूज किया जाता है। बेड रिडन यानी बिस्तर पर ही पड़ी रही, ऐसे यूज किया जाता है। शी वॉज सर्व फूड, उसे भोजन परोसा गया। ऑन हर बेड, उसके बिस्तर पर ही भोजन परोसा जाता था। द मेड्स, मेड्स यानी होती नौकरानियां, दासियां। अप्लाइड बाम, बाल मनी पड़ेंगे बाम, तो बाम यानी क्या होता है, वही बाम लगाने का, उस पर बाम लगाया उसने। ऑन द स्पेंड एंकल, स्पेंड वही मोच खाए हुए है ना, उस पर उसने बाम लगाया। घुटने पर एंकल यानी वो भी होता है। इट टुक अ वीक फॉर द स्प्रेन, है ना, एंकल यानी घुटना, टखना, शायद इससे पहले मैंने और कुछ बोल दिया था, मेरे ख्याल से पंजा वगैरह बोल दिया था क्या धोखे से, तो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया होगा, बट एंकल यानी वही होता है जो घुटना होता है ना, टखना जिसे कहते हैं, तो वो होता है। तो अब क्या हो गया था, इट टुक अ वीक, इसने है ना समय लिया, फॉर द स्प्रेन टू गो अवे, यानी उसका जो मोच था उसे ठीक होने के लिए समय लगा। शी कुड वॉक स्लोली, अब वो धीरे से चलने लगी ना, धीरे से चल सकती थी, कुड यानी सकती थी। एज एडवाइज्ड यानी जैसा उसे एडवाइज्ड सलाह दी गई थी। शी बिगेन वियरिंग वेलवेट स्लीपर्स, उसने शुरू किया, वियरिंग यानी पहनना, वेलवेट स्लीपर्स मखमली चप्पल पहनना शुरू किया। नाउ अब शी डिडंट मेक टोंग टोंग साउंड व्हाइल मूविंग अराउंड, अब डिडंट मेक वो नहीं करती थी, क्या नहीं करती थी, वो टक टक की आवाज, खटपट की आवाज, व्हाइल यानी के दौरान, मूविंग अराउंड यानी आसपास चलने के दौरान वो आवाज नहीं करती थी, क्योंकि मखमल के चप्पल थे और हाई हील में आवाज आता ही है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, व्हेन शी वेंट टू द किचन, जब वो किचन गई, तो गई के लिए वेंट का यूज करें, गो वेंट गॉन, ये प्रीपोजिशन है, जगह बता रहा है नाउन, तो टू का यूज किया प्रीपोजिशन। जब वो किचन गई, रसोई कर गई। सी वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान थी, आप देखिए यहाँ पे सस्पेंस खुल रहा है। टू फाइंड यानी पाकर, हर कुक अपने रसोइये को, गॉसिपिंग, गॉसिपिंग यानी होता है बातचीत करना, गॉसिपिंग कहते गपसप करना, विथ अ नेबरहुड सर्वेंट्स, अपने पड़ोस के नौकर के साथ गपसप करते हुए उसने उसे देख लिया। बोला कि अरे वाह, यहाँ पे तो हम लोग इसकी तारीफ करते हैं कि हमारा नौकर ऐसे, वैसे मेरे पति को ये चीज पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके पति को नहीं पसंद था और वो चीज उसका पति ये कर रहा है, उसके पति के जाने के बाद इसने उसे देख लिया बात करते हुए, ये तो गलत बात है, क्योंकि ये तो मना था, यानी कि ये धोखा दे रहे हैं हमें। शहनाज टुक कवर टू वॉच देयर एक्ट, तो शहनाज ने टुक कवर यानी बोल सकते छिप गई वो, ऐसे यूज करें, टू वॉच देखने के लिए, देयर एक्ट उनके हरकत देखने के लिए वो छिप कर उनकी हरकत देखने लगी। सी सॉ द अदर सर्वेंट, उसने दूसरे नौकर को भी देखा, सी सॉ सीन अदर यानी अन्य, दूसरा ऐसे उसके दूसरे नौकर को भी देखा। रिसीव, रिसीव यानी प्राप्त करते हुए, पाते हुए। पॉटफुल्स, पॉटफुल्स यानी होता है कटोरे भर, ऐसे यूज किया जाएगा। ऑफ शुगर एंड बटर फ्रॉम हर कुक, अब देखिए उसने क्या देखा कि दूसरे नौकर को रसोइये से चीनी और मक्खन के
बर्तन लेते हुए देखा, उसने रिसीव करते हुए देखा। यानी कि सीधी सी बात है, उसका कुक क्या कर रहा था, दूसरे नौकर को बढ़िया शक्कर और मक्खन दे रहा है, फ्री में दिए पड़ा है। नाउ शी न्यू, अब वो जानती थी या जान गई, वाई दे यूजुअली रैन आउट ऑफ प्रोविजंस, वाई, क्यों वो, है ना। अभी ये आपने सुनो प्रोविजन, आपने सुनो प्रोविजन स्टोर्स ऐसे कहा जाता है ना, वही प्रोविजन वाला स्टोर है। तो उसने देखा भाई कि खाने पीने की चीजों को प्रोविजन कहा जाता है, वही खाने पीने की चीज जो रोज का। एक तो प्रोविजन यानी वो भी होता है प्रावधान, नियम प्रावधान को प्रोविजन कहते हैं, और एक प्रोविजन यानी जो खाने पीने के सामान को भी प्रोविजन कहा जाता है। खाने पीने, परचून की दुकान भी ग्रोसरी होता है ना, वैसे ही खाने पीने की चीजों को प्रोविजन कहा जाता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, वही तो लेते हैं, भैया दे दो आटा दे दो, है ना, आलू दे दो, भैया शक्कर दे दो, वही प्रोविजन कहा जाता है। तो रैन आउट यानी होता है जल्दी खत्म हो जाना, उसे रैन आउट का यूज किया गया है। तो अब उसे पता चल गया कि अक्सर खाने पीने की चीजें खत्म क्यों हो जाती है, क्योंकि ये भी बांट रहे हैं, जल्दी खत्म क्यों हो जाए, अकेली हूं मैं घर में तो भी से। इट मेड शहनाज एंग्री एंड सेड, इट मेड, तो इसने किया, मेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि आप मेक का यूज करते हैं, उसी का पास्ट में मेड हो जाता है। यानी आप, शहनाज दुखी नहीं हो रही है, शहनाज को ये जो काम है ना, ये लोग हरकतें कर रहे हैं, वो उसे दुखी कर रही है, इसलिए वहां पे मेक का यूज किया जाता है, पास्ट में तो मेड। हर बार आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे इसी एग्जांपल देता हूँ, यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा करते हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। मैं उसी को पास्ट बनूं, यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, यानी मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे दिला रहे हो। वैसे ही इट मेड, इसने क्या किया, शहनाज एंग्री, इस चीज ने, ये जो ये काम इस चीज हो रहा है, शहनाज को गुस्सा दिलाया, या एंड सैड, और उदास किया। ये अपने आप उदास नहीं हो रही, इस काम ने, इसलिए मेड का यूज किया गया। यही सब्जेक्ट के टेंस के हिसाब से कभी मेकिंग हो जाता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, यू आर मेकिंग मी एंग्री, तो सब्जेक्ट के हिसाब से कभी मेकिंग हो जाता है, कभी मेक हो जाता है, कभी मेक्स हो जाता है, कभी मेड हो जाता है, चेंज होते रहता है। ऑल दोज ईयर्स, यानी इन सभी सालों तक, इतने सालों तक, सी हैड बीन थिंकिंग, वो क्या कर रही थी, सोचती आ रही है। सी हैड बीन थिंकिंग, वो सोचते आ रही है, दैट की द कुक वॉज ऑनेस्ट एंड लॉयल। देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है ना, ऑनेस्ट एंड लॉयल, कि रसोईया ईमानदार और वफादार। अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, ईमानदार वफादार, आप समझ गए ना कि ऑनेस्ट क्या होता है और लॉयल क्या होता है। ऑनेस्ट अपने लिए होता है, सच बोलना, अच्छा चीज करना। लॉयल यानी किसी दूसरे के लिए वफादार रहना, भले वो आदमी सही है गलत उससे परवाह नहीं है, बट लॉयल रहना है। द ट्रूथ ट्रबल्ड शहनाज, और जो सच्चाई थी, ट्रबल्ड यानी वही बोलते हैं कि परेशानी में डाल देना। शहनाज को वो जो सच है परेशान कर दिया कि अरे बाप रे, मैंने क्या सोचा था, क्या निकल गया। वन डे, एक दिन, सी फेल्ट लाइक टेकिंग अ स्ट्रॉल इन द कोर्टयार्ड। फेल्ट लाइक, टेकिंग स्ट्रॉल मतलब होता है चहलकदमी करना, तो आंगन में, है ना, टहलने का मन हुआ उसे, फेल्ट लाइक, पसंद, उसे मन किया। कोर्टयार्ड यानी आंगन, एज, क्योंकि सी वॉज कमिंग आउट, या फिर जैसे ही, एज यानी जैसे ही होता है, जब होता है, के अनुसार होता है, बहुत सारा मतलब होता है। और जब वो कमिंग आउट, बाहर आ रही थी, सी हर्ड, उसने सुनी। हियर का सेकंड में हर्ड होता है, डी हट जाएगा तो हियर यानी सुनना, हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड। सम साउंड्स कमिंग फ्रॉम अ रूम, कुछ आवाजें रूम से आते हुए उसने सुनी। शी पीप्ड इन थ्रू अ होल, और उसने, सी यानी वह भी होता है, उसने के लिए यूज किया है, पीप यानी झांकना, उसी का सेकंड पीप्ड, झांका, ऐसे। तो उसने झांका, इन थ्रू यानी में से, अ होल, एक छेद में से वो झांका, अंदर झांकी उसने। What she was made her heart stop beating, है ना, उसने जो देखा उसका दिल रुक गया। बीटिंग यानी होता धड़कना, है ना, उसका दिल धड़कना बंद हो गया, उसने जो अंदर देखा। She could not believe her eyes, उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर सकी, वो आंखों पर भरोसा नहीं हो पाया, नहीं कर सकी। A servant wearing her late husband's costly dress was sitting on a chair, उसका जो नौकर था, वियरिंग पहना हुआ था, हर यानी उसके लेट हस्बैंड, लेट यानी होता है स्वर्गीय, उसे लेट कहा जाता है, तो उसके मरे हुए या स्वर्गीय पति के कॉस्टली, महंगे पोशाक को, कपड़े को पहना हुआ था और बैठा हुआ था ऑन अ चेयर, एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके महंगे कपड़े पहनकर। बोला कि ये तो सब उठ तो पाएगी नहीं, तो पहना हुआ था मस्त महंगे कपड़े। अ मेड वियरिंग द ड्रेस ऑफ शहनाज वॉज कैशिंग द हेयर ऑफ द सर्वेंट। तो क्रैशिंग यानी क्या होता है, क्रैशिंग का मतलब होता है, क्रैशिंग ऐसे पढ़ते हैं, सहलाते हुए,
द हेयर ऑफ द सर्वेंट, नौकर के बाल को सहलाते हुए, और नौकरानी बढ़िया उसकी कपड़े पहनी हुई है, नौकर उसके पति का महंगा कपड़ा पहन के चेयर पे बैठा है और नौकरानी उसके मस्त बाल सहला रही है, उसे कैरेसिंग कहा जाता है। इन अ स्टेट ऑफ शॉक, स्टेट यानी अवस्था भी होता है ना, ऐसे भी यूज किया जाता है। शॉक यानी हैरानगी भी होता है ना। शहनाज रीच्ड टू हर बेड एंड सेट डाउन। अब क्या हुआ, शहनाज चौंक कर अपने बिस्तर पर पहुंची और बैठ गई। शी अगेन केम आउट वियरिंग हर हाई हील सैंडल्स। सी अगेन, अब देखिए ये दिमाग लगा रही है, फिर से केम आउट बाहर आई, वियरिंग पहनकर, हर यानी अपने हाई हील सैंडल्स, अपने हाई हील सैंडल पहन के आई। अ शॉर्ट टाइम लेटर, कुछ देर बाद, मेकिंग फैमिलियर टोंग टोंग साउंड। फैमिलियर यानी जो जाना पहचाना फैमिलियर कहा जाता है। मेकिंग यानी करके बनाकर, ऐसे मेकिंग का यूज किया जाता है। फैमिलियर टोंग टोंग साउंड यानी कुछ देर बाद जानी पहचानी टोंग टोंग की आवाज निकालते हुई, दिस टाइम इस बार, है ना, वो आवाज निकालते हुए अंदर आई। सी फाउंड, उसने पाया, ऑल द सर्वेंट, सभी नौकरों को, बिजी व्यस्त, इन देयर, इन यानी में, देयर यानी उनके, चोर्स, ये बहुत सारे चोर नहीं है, चोर्स पढ़ा जाता है। चोर्स यानी जो उनका जो काम है, रोज का काम। वैसे चोर चाहे तो उबाऊ काम को बोलते हैं, वही काम, वही कपड़े धोना पड़ता है, उसे चोर्स कहा जाता है। बट वही घरेलू काम को भी चोर्स बोलेंगे, वही तो होता है घरेलू काम है, वही रोज बर्तन झाड़ू पोछा, वही चोर्स कहा जाता है। उबाने वाला काम, रूढ़िवादी काम जो हमेशा करते हैं वो चोर्स होता है। तो इसे भी लिख लेंगे। उसने देखा कि सभी अपने, है ना, जो काम था उसमें व्यस्त थे। इससे पहले बात कर रहे थे बढ़िया, सर में बाल फेर रही है, हाथ को, सॉरी। अब वो जब आवाज, सैंडल की आवाज आई, तुरंत सब अपने अपने काम में लग गए। अब समझ गया ऐसे क्यों हुआ होगा। नाउ शी अंडरस्टूड, अब वो समझ गई थी। अंडरस्टैंड समझना, उसका सेकंड अंडरस्टूड होता है। वो समझ चुकी थी द गेम ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों के खेल को समझ आ गया था उसे। ड्यू टू, के कारण को ड्यू टू बोलते, ड्यू टू द वेलवेट स्लीपर्स, मखमली चप्पलों के कारण, द सर्वेंट्स कुडंट नो, नौकर नहीं जान सकते थे, हर अराइवल यानी नौकरों को उनके आने का पता नहीं चला, ऐसे यूज किया जाएगा। उन्हें पता नहीं चल सका क्योंकि वो मखमली चप्पल पहन के आई थी। उनको जैसी आवाज आता था ना सैंडल का, देखिए, बिहाइंड हर बैक यानी उसके पीठ के पीछे, दे हैड बीन चीटिंग हर, वो क्या कर रहे थे, उन्हें धोखा दे रही थी। उनके पीछे धोखा हो रहा था, पीठ के पीछे। अब उसे पता चल गया कि मैं जब सैंडल पहन के घूमती थी तो सबको तुरंत पता चल जाता था कि भाई मालकिन आ रही है, मालकिन आ रही है। ऐसा रहता है ना, कई लोगों को पायल की आवाज़ पहनते हैं, हम ही लोग को पता रहता है वाइफ हमारी पायल की आवाज़ पहनी है, तो भाई मोबाइल देख रहे हैं रात को ज़्यादा देर तक के, वो आके गुस्सा करते हैं, वाइफ रहे, मम्मी रहे, जो भी रहे, आवाज़ आती तुरंत समझ जाते हैं, मोबाइल रख दे साइड में, आवाज़ आती तो पता चल जाता है। भाई किसी दिन पायल उतार के आ गए, उस दिन भाई सुननी पड़ती है, इतना रात हो गया है क्यों देख रही है, वो वैसी वाली बात है। तो वैसी सैंडल की आवाज़ जब आती थी ठक ठक की तो समझ जाते थे, वो लोग अपने काम में लग जाते थे, और जब वो नहीं आती थी तब तक अपना मजे करते रहते थे। देयर आफ्टर, है ना, इसके बाद बस लास्ट है, शी बिकेम शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड यानी चिड़चिड़ा गई, बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, एंड ऑफर रब्यूड, रब्यूड यानी क्या होता है, डांटना, उसे रब्यूड कहा जाता है। द कुक एंड द सर्वेंट्स, और अपने नौकरों और अपने रसोइयों को, है ना, डांट फटका लगाई। सी फेल्ट सिक ऑफ एवरीथिंग, और वह चीजों से उसे क्या गई, उपकाई सी आने लगी। सी डिडंट वांट टू सैक द सर्वेंट्स, वो नौकरों को माफ नहीं करना चाहती थी। एंड मेक देम हर एनिमीज, और उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी। एंड शी कुडंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकती थी, हाउ टू डील विद दोस डिसऑनेस्ट पीपल, कि इन बेईमान लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे बर्ताव किया जाए, वो नहीं समझ पा रही थी कि इनके साथ हम, है ना, कैसे निपटा जाए, डील कर निपटा जाए। न्यू सर्वेंट्स कुड नॉट बी ट्रस्टेड राइट अवे, और नए नौकरों पर तुरंत भरोसा नहीं किया जा सकता था। फाइनली, आखिरकार, सी डिसाइडेड टू सेल द हाउस, उसने घर को बेचने का फैसला किया। सी मेड अ डील, उसने एक सौदा किया, विथ अ बिग लैंडलॉर्ड, एक बड़े जमींदार से सौदा किया। एंड सोल्ड, सेल का सोल्ड जाता है, द मेंशन टू हिम, और उसे हवेली बेच दी। सी वेंट अवे टू अ फार ऑफ विलेज, और वो, है ना, कहाँ चली गई, एक दूर गांव में चली गई।
टू लिव अ पीसफुल लाइफ, एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए वो एक दूर के गांव में चली गई। क्योंकि ये नौकर उनके पीठ पीछे धोखा दिए थे, भाई आज ये की है, पता चला कल इसका मर्डर कर दे, क्या हो कैसे, कुछ भरोसा अब नहीं कर सकती थी। एक बार भरोसा टूट गया, यानी टूट गया, कोई भी हो, आप भी जानते हो, आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, एक बार आपने धोखा दिया, लाइफ में सिर्फ एक ही बार आप धोखा दियो, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं, थोड़ा सा छोटा मोटा धोखा दियो, मान लीजिए की बात है, कभी पैसे चुरा लिए, कभी झूठ बोल दिए, है ना, पकड़े गए किसी के साथ, एक ही बार बोले, बट एक बार जो रस्सी टूट गई, अब इसे कितना भी आप जोड़ लो, गांठ पड़ेगी ही पड़ेगी, फेविक्विक भी लगाओगे तो भी वहाँ पे आपको दरार दिखेगा ही, यहाँ से जुड़ा हुआ पता चलेगा ही चलेगा। तो छोटी नहीं छोटी दरार लाइफ में आ जाती। अब वो पहले के जैसे वो जो रिश्ता था वो नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने आप को ईमानदार दिखाने का, लॉयल दिखाने का, ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्टी अपना जितना चाहे दिखा लो आप, बट एक बार गांठ पड़ गई यानी पड़ गई। तो ऐसे होता है लाइफ में भी, हमारे जीवन में, इसलिए कहा गया भी जहाँ तक हो सके धोखा देने की कोशिश मत करो, बिल्कुल मत करो। और देखोगे आप, जिस दिन आप सब अच्छा कर रहे हो तब कुछ नहीं होने वाला, जिस दिन थोड़ा भी गलती करोगे उसी दिन आप पकड़े जाओगे। आपने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की है, बट मजबूरी में किसी दिन आपको, है ना, 100-500 निकालना पड़ गया, परिवार के ही, भाई के जेब से, मम्मी किसी से भी, उसी दिन आप पकड़े जाओगे और पूरी जिंदगी भर सोचेंगे कि मेरे पैसे यही चुराता होगा। और लाइफ टाइम अच्छे काम कोई देखने वाला नहीं आता, ऐसा होता ही है, कलयुग है भाई, उल्टा ही होता है। लाइफ टाइम अच्छे से काम कर रहे हो, या फिर घर की बात है, मस्त पढ़ाई कर रहे हो, दिन भर पापा देखने के लिए नहीं आएंगे, अरे पापा आ जाते तो बढ़िया, मेरे को पढ़ते हुए तो खुश होते, नहीं, और जैसे ही आप तुरंत, अरे इतना देर पढ़ लिया, थोड़ा सा टीवी क्या देख लो, पापा उसी समय आते घर में, वाह बेटा दिन भर तुमने मतलब टीवी देखा, एक बूंद पढ़ाई नहीं किया, आप सर पटक के फोड़ दो, मैं तो दिन भर पढ़ाऊँ पापा, मम्मी से पूछ, अरे मम्मी भी मिली हुई तुमसे। ऐसे ही होता है लाइफ में, क्या करो, बट कोई जाने ना जाने उससे हमें मतलब नहीं है, आप अपने प्रति ईमानदार रहो। ऊपर वाला देखते, भगवान देखते, और हम अपने आप में देखते हैं कि हम गलत है कि सही है। लोग आपको बुरा बोलते हैं, बोलने दो, आपको अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि हाँ भाई मैं ईमानदार हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैंने सही किया है। आपको अपने मन में ग्लानि नहीं होना चाहिए, आपको अपने मन में, है ना, गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि मैं अपराधी हूँ, बिल्कुल भी। इसलिए आप ईमानदार रहिए। देखिए इसको धोखा मिला, और धोखा ऐसी चीज़ है कि एकदम दिल टूट जाता है। ये इतना भरोसा करती थी अपने नौकरों पर, उसके पीठ पीछे यही, है ना, उनके पति का कपड़ा पहने, इसका कपड़ा पहन के घूम रहे, मांग लेते मिल जाता, लेकिन नहीं, धोखा दे रहे हैं उन्हें, है ना, उनका राशन को खराब कर रहे। ईमानदार बहुत सारे नौकर ऐसे होते हैं जो, है ना, बच्चों से भी, जैसे खुद के बच्चे हैं बाहर विदेश में रह रहे हैं, कुछ रह रहे हैं, लेकिन वो इतना सेवा करते, इतनी सेवा करते हैं, बच्चों से भी बढ़कर होते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भरोसा ना करो, लेकिन कई लोग इतने धोखेबाज रहते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, पूरा भरोसा जीत लेंगे, और जैसे ही भरोसा आपने जीत लिया उसके बाद आपके साथ गलत भी कर सकते हैं, है ना, कोई चोरी कर सकते हैं। आजकल तो हत्या वगैरह भी आम बात हो गई है, कोई भी किसी को, तो आजकल भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। सब अच्छा चल रहा है तो भी मन में कहीं ना कहीं डाउट है। तो हम ये नहीं कहते कि आप भरोसा मत कीजिए, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो, जिससे आप काम अपने घर में करवा रहे हैं, बिल्कुल भरोसा करिए, बट थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी है, थोड़ा सा तो आपको शक करना जरूरी है। अच्छी बात है, शक करोगे, थोड़ा सा देखोगे, ईमानदार लॉयल निकल जाए तो और अच्छी बात है, आपके लिए बढ़िया बात है। लेकिन बिल्कुल आंख मूंद कर आप भरोसा मत कीजिए, जमाना खराब है, अपने परिवार पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, है ना, पति पत्नी को मार डाल रहा है, बच्चे माँ बाप को मार डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल न्यूज़ में सुनने को मिलती है कि यकीन ही नहीं होता, आप क्या ही बताएं। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, वेलवेट स्लीपर्स। आपने देखा कि मखमल चप्पल जब आवाज़ नहीं आई तो चोर पकड़ा गया, जैसे ठक ठक की आवाज़ आती थी, टोंग टोंग जो लिखा हुआ है, समझ जाते थे, तुरंत काम में लग जाते। जैसे पापा की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही हम तुरंत अपने होमवर्क वगैरह शुरू कर देते हैं, कॉपी पेन में ये एक्टिंग कर रहे हैं, याद कुछ कर रहे हैं, ऊपर लेके सिर हिला रहे हैं। और जिस दिन पापा बाइक को दूर में छोड़ के पैदल आ गए, उस दिन पड़ती ही हमको सुटाई अच्छे से, डंडे से, लकड़ी से, हम तो खाए हैं तब जाके टीचर बने हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे। अब आजकल ऐसी स्टोरीज़ पता नहीं लोग क्यों नहीं देखना पसंद करते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ और मुझे पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बहुत से लोग अलग डिमांड भी करते हैं, मैंने वीडियो बनाई भी है, कभी न्यूज़ रीडिंग में कराया है, कभी वोकैबुलरीज की वीडियो बनाई है, बट उसको तो और भी नहीं देखते, इसको तो कम से कम कुछ लोग देखते हैं, बाकी वीडियो को तो लोग देखते ही नहीं है, ऐसे भी हो गया है। तो आप देखोगे तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं देखोगे तो फिर मेहनत क्यों करें, ऐसा हो जाता है। बट जो भी 2-4 सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं मैं उनके लिए बनाता ही रहता हूँ, केवल व्यूज़ ही बात नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं, जब उनको लगता है सर ये वीडियो बनाई तो मैं 1-2 हमेशा बीच में बनाते ही रहता हूँ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब
अपने गुरु से अपेक्षा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, बस यही बात है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर देखें, कमेंट किया करें, जैसा भी अच्छा बुरा जो भी लगा कमेंट किया करें, कुछ छूट गया हो लाइन तो भी आप कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।